नमस्कार, मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। फिक्र आपकी में सबसे पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 27 मार्च से ये चुनाव शुरू होंगे और 2 मई को नतीजे आएंगे। आज हम आपको इन राज्यों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात करेंगे जो चुनाव के मुद्दे हो सकते हैं। इसके अलावा सबकी नजर पश्चिम बंगाल के चुनाव पर टिकी हुई है, इसीलिए आपको बंगाल के ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लोगों को सरकारी चावल के साथ चींटी की चटनी क्यों खानी पड़ रही है, ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इस वक्त देश की सबसे बड़ी फिक्र बनती जा रही है घृणा, जो ना तो राजनीति में होनी चाहिए और ना समाज में। अंबानी के घर के पास मिले विस्फोटक के जरिए हम इसी घृणा का विश्लेषण करेंगे जो पूरे देश के लिए हानिकारक है। और आज एक बार फिर कोरोना की बड़ी फिक्र बनकर सामने आ रही है। महाराष्ट्र, केरल के बाद देश की राजधानी दिल्ली से भी डराने वाली खबरें आ रही हैं। आज ये पूरी खबर देखिए और सतर्क हो जाइए। चुनाव की जिन तारीखों का सबको इंतजार था, उनका ऐलान हो चुका है। आखिर पश्चिम बंगाल में ऐसी क्या खास बात है कि इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा है और इसके नतीजों को लेकर भी अभी से अटकलें लगाई जा रही हैं। पहले आपको चुनाव के कार्यक्रम के बारे में बता देते हैं। पश्चिम बंगाल में 27 मार्च, 1 अप्रैल, 6 अप्रैल, 10 अप्रैल, 17 अप्रैल, 22 अप्रैल, 26 अप्रैल और 29 अप्रैल को यानी 8 चरणों में वोटिंग होगी। असम में 3 चरणों में 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को चुनाव होंगे, जबकि तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में एक ही दिन 6 अप्रैल को चुनाव होंगे। सभी राज्यों के नतीजे एक साथ 2 मई को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज करीब घंटे भर लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव की तारीखों से अलग एक सवाल यह भी किया गया कि चुनाव प्रचार के दौरान आयोग कोरोना को लेकर क्या सावधानी बरतेगा। गाइडलाइंस तो 20 अगस्त को इशू कर दी गई थी। गाइडलाइंस को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करके कोई फ्रेश गाइडलाइन की जरूरत हो तो साथ-साथ की जाती है ऑन डे टू डे बेसिस। और किसी तरह के एक्शन का भी कोई है कि अगर इस तरह से एक्शन तो मैंने आपको कहा ना कि हम जरूरत पड़ेगी तो खूब एक्शन लेंगे, जितना आप चाहते हो उससे ज्यादा लेंगे। क्वेश्चन टू द लेफ्ट। स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था कि बंगाल जो आज सोचता है वो देश के दिमाग में कल आता है। आपने भी देखा होगा कि बंगाल के चुनाव की चर्चा पूरे देश कर रहा है। हमने बंगाल की राजनीति के जानकारों से पूछा कि आखिर बंगाल में ऐसी क्या बात है। सबसे बड़ा एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए कामयाबी साबित होगा कि भारत का पूर्वी से दक्षिण तक उनका प्रभाव बढ़ चुके हैं और जो अहम भूमिका निभा सकता है भविष्य में 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करने के लिए एक संभावना तैयार हो जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियसली इस चुनाव को ले रहा है और जिस तरीके से ममता बनर्जी को चुनौती देते हैं, अगर इससे ममता बनर्जी उभर के आती है तो निश्चित तौर पे देश में ममता बनर्जी का जो कद है वो बहुत ही बढ़ जाएगी और इसके लिए ये मानना ही पड़ेगा कि भविष्य में ममता बनर्जी एक नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे। बीजेपी ने चुनाव में सोनार बांग्ला बनाने का लक्ष्य रखा है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि इसकी जरूरत क्या है। बंगाल तो पहले से ही सोनार बांग्ला है, लेकिन सच्चाई क्या है और ये दावे क्यों किए जा रहे हैं, देखें ये रिपोर्ट। भाजपा उस सोनार बांग्ला के निर्माण के लिए काम करेगी। সোনার বাংলা অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে। এই বাংলাটা এখন বিশ্ব বাংলা হচ্ছে। हम 5 साल में बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर आपको वापिस देंगे। তুমি সোনার গুজরাট তৈরি করতে পারোনি কেন? তুমি বাবা উত্তরপ্রদেশে সোনার উত্তরপ্রদেশ তৈরি করতে পারোনি কেন? बंगाल की प्रबुद्ध जनता जानती है कि किस तरीके से सोनार बांग्ला बन सकता है। খেলা তো হবেই রে, খেলা তো হবেই। तो बंगाल को सोनार बांग्ला यानी सोने का बंगाल कौन बनाएगा और बंगाल में यह विकास कैसे आएगा? ये रथ पर सवार होकर आएगा या स्कूटी पर सवार होकर आएगा? इस बार बात करने से पहले जरा मौजूदा विधानसभा की तस्वीर देखिए।
साल 2016 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 294 में से सिर्फ 3 सीटें मिली थी, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 211, लेफ्ट पार्टियों को 32, कांग्रेस को 44 और अन्य को 4 सीटें मिली थी। लेकिन बीजेपी का उत्साह बढ़ाया लोकसभा चुनाव के नतीजों ने, जिसमें पार्टी को 18 सीटें मिली और तृणमूल कांग्रेस को सिर्फ 22 सीटें। दोनों पार्टियों के वोट शेयर में भी 3% का ही फर्क था। ऐतिहासिक रूप से लोकसभा चुनाव में लेफ्ट का खाता भी नहीं खुला और कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। बात सोनार बांग्ला की हो रही है, इसलिए आपको इतिहास में ले चलते हैं। 1905 में अंग्रेजों के जमाने में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। बंग भंग की उस घटना के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी मशहूर कविता आमार सोनार बांग्ला में लिखा, मेरा सोने जैसा बंगाल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सदैव तुम्हारा आकाश, तुम्हारी वायु मेरे प्राणों में बांसुरी सी बजती है। ओ माँ, वसंत में आम्रकुंज से आती सुगंध मुझे खुशी से पागल करती है। वाह क्या आनंद है। टैगोर के सोनार बांग्ला में जिस बांसुरी, जिस सुगंध और जिस आनंद का उल्लेख है, वो कुछ और नहीं, एक लोक कल्याणकारी राज्य का विकास ही है। लेकिन बंगाल में जो मौजूदा तस्वीर दिख रही है, क्या वो सोनार बांग्ला की झांकी पेश करती है? आज शाम 4:30 बजे चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए कार्यक्रमों का ऐलान शुरू किया। दोपहर 3:27 पर यानी विधानसभा चुनाव के ऐलान और आचार संहिता लागू होने से सिर्फ 63 मिनट पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने अनस्किल्ड दिहाड़ी मजदूरों को 144 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 202 रुपए देने की घोषणा की। सेमी स्किल्ड श्रमिकों के लिए 172 रुपए की जगह 303 रुपए मजदूरी की घोषणा की गई। एक नई कैटेगरी घोषित की गई, स्किल्ड मजदूरों की, उनके लिए 404 रुपए मजदूरी का ऐलान हुआ। तो क्या ये मान लिया जाए कि ममता बनर्जी बंगाल के मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने के लिए चुनावी कार्यक्रम के ऐलान का इंतजार कर रही थी? स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जब तक करोड़ों लोग भूखे और वंचित रहेंगे, तब तक हर उस आदमी को गद्दार माना जाएगा जिसने गरीबों की कीमत पर शिक्षा तो हासिल की, लेकिन उनकी चिंता बिल्कुल नहीं की। तो क्या ये मान लिया जाए कि विवेकानंद के हिंदुत्व में यकीन रखने का दावा करने वाली ममता बनर्जी गरीबों और मजदूरों की चिंता इस आधार पर करती हैं कि राज्य में चुनाव का ऐलान कब होने वाला है? फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।